सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 10 अर्थात जो 10वीं क्लास है उसका जो गद्य भाग है उसका 10वां जो पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कवि परिचय है वो क्या है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात जो वर्तमान हिंदी में जो नाटकों की शुरुआत हुई अर्थात हिंदी साहित्य में नाटकों की शुरुआत करने वाला या गद्य का जो कोई प्रवर्तक हुआ है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ है। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अपना गुरु माना है, अर्थात ये बहुत बड़े अंग्रेजी के विद्वान थे जिनका नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था, इनको ये अपना गुरु मानते थे। अब बात करते हैं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी उत्तर प्रदेश के एक वैश्य परिवार में होता है, अर्थात काशी में इनका जन्म हुआ। अब इनके घर की पर बात करते हैं तो हरिश्चंद्र के जो पिताजी हैं उनका नाम गोपाल चंद्र था, जो हिंदी के एक अच्छे कवि थे। देखो, पिताजी एक बहुत अच्छे कवि थे तो उसका असर अपनी जो संतान होती है उस पर भी आता ही है। तो फिर ये भी धीरे धीरे पढ़ाई करने लगे या साहित्य में रुचि लेने लगे और हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि के रूप में जाने लगे। छोटी उम्र में माता पिता का देहावसान हो गया था, अर्थात जब छोटे थे 5 साल के थे तब इनकी माँ मर जाती है और 10 साल के होते तब इनके पिताजी मर जाते हैं, अर्थात माता पिता का देहावसान हो गया है। बहुत ऐसा स्थिति में बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद में जितना भी सारा इनका पैसा होता संपत्ति होती है वो लोक सेवा और साहित्य सेवा में लगा दी। कहने वाला घर से बिल्कुल संपन्न थे तो जितना भी पैसा जो था उसको इन्होंने साहित्य क्षेत्र में या लोगों की भलाई हो ऐसे क्षेत्र में पैसे को लगा दिया। और इनके द्वारा स्थापित हाई स्कूल है, इनके द्वारा स्थापित जो हाई स्कूल अर्थात इन्होंने एक हाई स्कूल चलाई थी जो बनारस में अभी वर्तमान में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चलती है, अर्थात ये इन्हीं का प्रयास है और इन्हीं ने पैसों का सहयोग करके ऐसा करा। ये जब छोटे थे तब जन्म से कुशाग्र बुद्धि के थे और प्रतिभाशाली थे, और छोटे होने के कारण जब कुशाग्र बुद्धि के थे तो 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। अब आप कल्पना करिए 16 वर्ष का जो बालक होता है वो ज़्यादा समझदार भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर शुरू से ही जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, पढ़ने में एकदम अच्छा तो ये काम कर सकता है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी 16 वर्ष की उम्र में एक ग्रंथ की रचना कर दी है और इनका जो पर नाम पढ़ रहे हैं ना भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनमें से इनका जो नाम है वो तो हरिश्चंद्र है, लेकिन ये जो भारतेंदु है ना ये भारतेंदु वहाँ की जो जनता थी साहित्य क्षेत्र में या जनता की सेवा में इन्होंने इस प्रकार का सहयोग करा था, उस सहयोग से प्रभावित होकर के भारतेंदु जी को ये उपाधि मिली है, अर्थात हरिश्चंद्र को ये भारतेंदु जो है ये उपाधि के रूप में नाम मिला है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि का संपादन किया है और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बाला बोधिनी नामक एक पत्रिका लिखी है, अर्थात स्त्री शिक्षा के बारे में भी इन्होंने लिखा है और एक पत्रिका जिसका नाम बाला बोधिनी है। इस प्रकार इनके जो ग्रंथ है वो लगभग 175 मिलते हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। इन नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र है, चंद्रावली नाटिका है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, मुद्रा राक्षस है, ये इन सबके नाटक है। और इन्होंने अपना स्वाध्याय करके अर्थात खुद स्वयं पढ़ करके अन्य भाषाओं में भी ज्ञान ग्रहण करा, जिनमें संस्कृत है, मराठी है, बांग्ला है, गुजराती है, पंजाबी है, ये आदि इनकी भाषाएं थी। अगर इसकी प्रमुखतः भाषा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है तो वहाँ की भाषा ब्रज भाषा, इन्होंने भी अपने साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग करा है और जो खड़ी बोली है उसको सही दिशा में इन्होंने अपने साहित्य में खड़ा किया है। और रस की अगर बात करते हैं तो श्रृंगार और जो शांत रस है ये इनकी प्रमुख है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में एक गद्यकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार अभी आपने इस वीडियो को देखा है और भारतेंदु जी का परिचय भी अपने पढ़ा है, इसको एक बार आप और पढ़ेंगे सुनेंगे सबको समझ में आ जाएगा। सभी को राधे राधे।